क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत आता है, इसीलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और आपको यह बात बता दें कि ये क्वेश्चन हूबहू आपके परीक्षा में आता है। तो आप सभी स्टूडेंट प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर याद करते हुआ चलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, तो सभी स्टूडेंट आंसर याद रख लेंगे। आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, कुछ देखना नहीं है, बस आंसर याद करते हुआ चलना है। आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, सैडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। बहुत ही अच्छे से क्लास को सुनते हुआ चलिएगा। क्वेश्चन है कि सैडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे कि फ्रांस की हुई थी। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और आने वाला प्रश्न है कि किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। आंसर याद रख लेना है, बिस्मार्क। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, 1853 से 54 के विक्रमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने से घोषणा की थी। सम्मिलित होने की घोषणा की थी, तो आंसर याद रख लेंगे कि आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रांस। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन था। आंसर याद रख लेना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि फ्रांस था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फ्रांस हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक में कौन था। आंसर याद रखना है बच्चों कि तुर्की के समर्थक में मिस्र था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चे ध्यान देंगे, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि यह कब हुआ था, 1864 में हुआ था। कब हुआ था, आंसर होगा 1864। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है यहाँ पर कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। आंसर याद रख लेना है 1871। आंसर हो जाएगा 1871। अगला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था। आंसर याद रखेंगे इसका कि यह फ्रांस का शासक था। तो आंसर क्या होगा, फ्रांस होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आ जाएगा। तो यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। आंसर याद रखेंगे कि यूनान को कहा जाता था। ठीक है, तो आंसर होगा यूनान। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था। आंसर याद रखना है, ऑस्ट्रिया का अधीन था। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो आंसर याद रखेंगे कि जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। तो आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। आंसर याद रखेंगे कि जर्मनी का सम्राट बना था। आंसर होगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। ठीक है, तो आंसर याद रखना है कि उसका राजा था विक्टर एमेनुअल। तो आंसर होगा विक्टर एमेनुअल। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। आंसर याद रखेंगे कि इनमें से सभी, यानी कि अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैजीनी, कावुर और गैलीबार्डी, यानी कि आंसर होगा इनमें से सभी। आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी। आंसर याद रखेंगे 1793। ठीक है, तो आंसर होगा 1793 में फांसी दी गई थी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्न है बच्चों
कि वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने की थी। आंसर हो जाएगा मेटरनिख। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? तो इसके लिए आंसर याद रख लेना है कि सोलने सम्मेलन, ठीक है, क्या होगा? लॉसने सम्मेलन, आंसर याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर याद रख लेंगे कि यह फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने लागू की थी। आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था? आंसर याद रखना है इस क्वेश्चन का कि यह जर्मनी का दार्शनिक था। तो आंसर होगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है बच्चों कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आ जाएगा बच्चों। तो आंसर याद रख लेना है कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो आंसर क्या होगा? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बिल्कुल याद कर लीजिए कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यह यूनान का निवासी था। आंसर हो जाएगा यूनान। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर याद रखेंगे 1789, ठीक है, 1789 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर याद रखना है कि यह जर्मनी में स्थित है। आंसर होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कोसोत का संबंध किस देश से है? आंसर याद रखना है इसका, किसका आंसर हो जाएगा? हंगरी से है। आंसर हो जाएगा हंगरी। अगला क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बच्चों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों कि यह यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यह यूरोप के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा यूरोप। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बच्चों को देखने को मिलेगा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर याद रखेंगे बोर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। आंसर होगा बोर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। आंसर याद रखेंगे उसका संबंध कार्बोनरी संगठन से था, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? आंसर याद रखेंगे कि ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। काउंट कापुर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था बच्चों? आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि आंसर है प्रधानमंत्री। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ आज की क्लास के यह सभी वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और भी बहुत क्वेश्चन आपको अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे, पर उससे पहले सभी स्टूडेंट इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो क्लास को जरूर लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।